नमस्कार, हरिओम। हमारे प्यारे साथियों, माई सेल्फ बीर प्रकाश फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वामी पुण्यदेव जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया आपके समक्ष कुछ बातें रखने का, आपके समक्ष भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति और हमारे मॉडर्न भारत के सामने जो चैलेंजेस हैं उन्हें आपके समक्ष रखने का और आपके साथ ये डिस्कशन करने का। तो मैं हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच स्वामी पुण्यदेव जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गो लाइव ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो तो इसी के साथ मैं आज के इस विषय पे चर्चा करता हूँ कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, और सबसे ये चर्चा होगी दो भागों में होगी, भारतीय संस्कृति और दूसरा है द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ जो हमें मुश्किलें हैं हम उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का मैं भली भांति से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और मन बहुत ही खुश है, मैं बहुत ही मन खुश, मुझे बहुत खुशी है आज ये मौका जो है मुझे प्रदान हुआ। तो वंस अगेन मेरी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एंड वेलकम टू द लाइव डिस्कशन फॉर इंडियन कल्चर एंड challenges which are faced by the modern इंडिया, भारत। तो धीरे धीरे अभी भारत कहने की आदत हमें पड़ जाएगी और हम भारतीय पद्धति के ऊपर चलना जो है वो शुरू कर देंगे। तो आए हुए सभी साथियों का श्री प्रवीण आर्य झज्जर, दीपक योगी कुरुक्षेत्र, टोपेश्वर कोश्यरे जी, रुबिंद्र प्रधान, दीपक भारद्वाज और मेरे प्यारे तो काफी साथी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं भारतीय कल्चर और संस्कृति के बारे में। नाउ मेरे को हमें विदेश में रहते हुए 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हमें ऑस्ट्रेलिया में रहने का मौका मिला, और अमेरिका में भी रहे, न्यूजीलैंड में रहने का मौका मिला। तो अब रहते रहते जो हमने डिफरेंसेस नोट किए, द कल्चरल डिफरेंसेस विच आई सॉ, मंजीत सरकार जी का स्वागत। द कल्चरल डिफरेंसेस विच आई सॉ were enormous. Could you please help me just turn the fan off? तो those जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे, और ये भारतीय कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो भारत में है और जो भारत से बाहर है, कि हम अपने कल्चर को कैसे संजो कर रखें, हम अपने कल्चर के साथ कैसे जुड़ कर रहें। और जैसे जैसे ये लाइव वीडियो चलता जा रहा है, साथी जुड़ते जा रहे हैं, रॉबिन जी, शिवलिंग जी, प्रवीण आर्य जी और द्वारिका कुमार, everyone, I welcome everyone on this platform. Now let's start the discussion. आइए हम शुरू करें इस चर्चा को इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में। तो पहला जो हमारा चरण होगा, भारतीय संस्कृति पे बात करेंगे। भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है? भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है अपने माता पिता का आदर करना। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है संयुक्त परिवार में रहना। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें न केवल अपने आप के बारे में सोचना, परंतु अपने परिवारजन, अपने नेबरहुड, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके बारे में, और सर्वप्रथम देश हित के बारे में सोचना। और ये सारी चीजें, ये धर्म की सारी बातें, ये प्यार की सारी बातें, और निस्वार्थ सेवा की सारी बातें, ये कहां से आती हैं? ये भारत से आती हैं। और भारत कुछ और नहीं, भारत हम हैं, आप हैं भारत। एक एक श्रोतागण जो इस समय देख रहा है वो है भारत, हम हैं भारत। तो जो हम करेंगे वो दुनिया देखेगी, हमें देखती है। दे सी अस, दे लुक एट अस फ्रॉम ऑल द एंगल्स, दे लुक एट अस
from America, they look at us from Australia, they look at us from New Zealand. ये हर ओर से हमें देखते हैं, हर ओर से हमें देखते हैं, हमारे ऊपर पैनी नजर है सबकी। तो अब क्योंकि हम इतनी नजरों के बीच में हैं, हमारे कुछ अपने लक्ष्य बन जाते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सर्वप्रथम देश के लिए, क्योंकि आप देश हैं, हर भारतीय नागरिक देश है। ओम, सबको ओम। और श्रोतागण धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आइए, तो मैं आज जो था, आज का एक कंपैरिजन आपके साथ करना चाहता था कि इंडियन कल्चर और हमारे पाश्चात्य संस्कृति में जो डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला और जिसमें मैं रहा, एक चीज मैं आप सबके साथ जो शेयर करना चाहता हूं कि हमारे न्यूज चैनलों के ऊपर हम पाश्चात्य संस्कृति का गुणगान करते हैं। हम कहते हैं अरे वाह नॉर्वे ने ये किया, अरे वाह स्वीडन ने ये किया, अरे वाह इंग्लैंड ने ये किया। अरे भाई, भारत ने क्या किया उसके बारे में तो हम सोच लें, उसके बारे में हम देखें, कंपेयर करें कि भारत में क्या है और फिर इंग्लैंड में क्या था। और मैं आप सबको बता दूं, ये जो जितने एंकर हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने एंकर हैं, उनमें से भारत में विदेश में जाकर रहा हो कोई, मेरे साथ मेरे वो सामने नहीं है। किसी भी चैनल पर जो है भारत से बाहर वो कभी नहीं रहे हैं। और जब भारत से बाहर नहीं रहे हैं, भारत के बाहर की बातें वो कैसे कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब जो है, और मैं जब ये अलग अलग चैनल देखता हूं तो मेरा मन खुद बहुत चिंतित होता है कि यार ये क्या कह रहे हैं। और ये उन लोगों की एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनमें ना वो कभी रहे, ना उन्हें कभी देखा, ना ये देखा कि उनके परिवार में इन चीजों का क्या असर है। नमस्कार जितेंद्र जी, मुकेश कुमार जी, सफल जी, नमस्कार। तो कभी भी किसी ने ये चीज नहीं देखी, तो हम कैसे कमेंट कर सकते हैं अरे भारत में ये और भारत में वो और भारत में ये। आइए आपको ले चलता हूं उस संस्कृति की ओर जहां हम रहे हैं, उसके बारे में हमने बात की। और जहां हम रहे हैं, जहां जिन मुल्कों में हम रहे और जहां हमें देखने को मिला, बड़े ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आप सबके साथ ये अब शेयर करता हूं। सबसे पहले वेस्टर्न संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर बुजुर्गों के लिए स्थान कम है, कम नहीं है। एज केयर सेंटर्स नाम की चीज है। जो बुजुर्ग लताड़े जाते हैं, जो बुजुर्ग क्योंकि वो रहे ही ऐसे हैं, उन्होंने अपने माता पिता के साथ वो जीवन नहीं व्यतीत किया, क्योंकि दूसरे देशों की जो इकोनॉमी है, दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नाउ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स they work on factories, production, everything is on capitalism. और अगर कैपिटल के ऊपर हम हर चीज सोचते चले जाएंगे, मुझे आप एक बात बताइए, हम अपने आप के साथ कब जुड़ेंगे? अगर माया ही प्रधान बन जाएगी तो हम अपने आप के साथ कैसे जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। माया के साथ अगर जुड़ गए, अपने आप के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। और सभी देशों में जो हाल अब हम देख रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, ये सबके सामने है, सबके सामने है। तो क्या अब भी हमें अपनी संस्कृति पे डाउट है? आर वी स्टिल इन डाउट अबाउट इट? आर वी हैव टू थिंक अबाउट इट वंस अगेन। हमें सोचना पड़ेगा। एज केयर सेंटर्स, फ्राइडे नाइट ड्रिंक्स का आम रिवाज है। ड्रिंकिंग इज वेरी कॉमन, राइट? फ्राइडे नाइट ड्रिंक्स। वो तो कहते हैं, हमारे तो दिवाली एक दफा आती है, वो कहते हैं साल में 52 हफ्ते होते हैं तो 52 दफे दिवाली आते हैं। तो ड्रिंक्स हैं, मुफ्त हैं, जॉब के बाद, दफ्तर के बाद पिए, तब तो पिए, उसके बाद क्या किए आप नहीं जानते। घर पे खाना नहीं बनता है जी, घर का खाना नसीब नहीं होता है। ये सारी जो डिलीवरी की एप्स हैं, फॉरेन में पहले चलती हैं, भारत में बाद में आती हैं। और वहां चल चल के ये सब कुछ, ये जो खाने हैं, ये हर चीज जो है घर पे ऑर्डर होती है और उसे मजबूरी का नाम दिया जाता है। मजबूरी तो होगी, जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाएंगे, घर पे कोई नहीं होगा, नौकर रखने के लिए 4-5 हजार डॉलर महीने का देना होगा, तो भाई जी खाना कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा बताइए? खाना कोई नहीं बना सकता, तो खाना बाहर से आता है।
तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हमारा अन्न होता है वैसा हमारा मन होता है, और वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। और जैसी प्रवृत्ति बनेगी वैसा ही देश होगा, वैसा देश होगा, वैसा समाज होगा, वो हमें दिखता जाएगा, दिखता जाएगा। अब आगे चलते हैं। कुकिंग की एक तो छोटी सी बात थी, और साथ साथ अगर कोई आपका सवाल है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी अपने आंसर के बाद में आप अपने ये जो डिस्कशन है इसके बाद मैं आपका सवाल ले सकूं और उसका जवाब दे सकूं। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे दिखता जाएगा साथ साथ। जितने भी रिलेशन हैं सारे रिलेशन स्ट्रेस के अंदर है। हर रिलेशन, सबसे पहले मियां बीवी का रिलेशन, उसके बाद माता पिता का रिलेशन, उसके बाद बच्चों का माता पिता के साथ रिलेशन, फिर आगे नाती पोतों के साथ रिलेशन। अरे भाई नहीं है, कुछ नहीं है। आप गर्मी की छुट्टियों में नानी दादी के पास जाते हो, मामा चाचा के पास जाते हो, ताया ताऊ के पास जाते हो, बुआ फूफा के पास जाते हो। बेचारे उन मुल्कों के बच्चे नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे दूसरे कंट्रियों में, छोटी छोटी कंट्रियों में जाएंगे। वहां जाएंगे और थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, कह रहे भाई हमारे पास बहुत धन है, तो अब हम धन स्पेंड करके अब हम वापस आ जाते हैं। परंतु बताइए, जो प्यार हमारा बुजुर्गों के साथ बनना था, जिससे समाज का ताना बाना जुड़ना था, वो ताना बाना कैसे जुड़ेगा भाई? नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ सकता। तो जब पार्टनर स्ट्रेस में होते हैं, पार्टनर्स आर इन स्ट्रेस, जब स्ट्रेस है तो फिर ड्रग्स का आसरा लिया जाता है। अब ड्रग्स का आसरा लिया जाए, हमारे यहां होता है हरि नाम का आसरा। भाई अगर चिंता में हो तो चिंतन करो, चिंता चिता समान है, चिंतन करना चाहिए। हमारे यहां अगर दूसरे मुल्कों की बात करें, वहां पे होता है अरे पैग लगाओ, अपनी चिंता भगाओ। भैया तब के लिए तो भगाओगे, उसके बाद अपने आप के लिए नई विपदा खड़ी कर लोगे। क्यों? उससे सेहत खराब होगी, सेहत खराब होगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा? घर पे पड़ेगा। घर पे सेहत असर पड़ेगा, घर का, जिसकी सेहत खराब हुई तो वो अपने उसके ऊपर जो है वो घर के मालिक के ऊपर जो असर पड़ गया, वो घर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो दैट इज द रीजन वहां पे डिवोर्स रेट्स ज्यादा हैं। बच्चों को कहते हैं फ्रीडम दी हुई है हमने, सभी बच्चों को फ्रीडम दी है, हर एक को फ्रीडम दी हुई है। भाई फ्रीडम नाम की चीज नहीं है, वो बंदिशें हैं। अभी वो नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बच्चे उधम मचाएंगे, बच्चे उधम मचाएंगे तो वहां के रूल्स ऐसे हैं कि भाई अगर बच्चा ठीक नहीं है तो वो सीधा पुलिस को बुला सकता है, पुलिस को बुला, पुलिस घर पे आएगी, पुलिस घर पे आएगी, बच्चे को ले जाएगी, माता पिता को बाय बाय बोल जाएगी। तो आप बताइए, तो बच्चे का क्या बनेगा? ठीक, तो इसीलिए बच्चों को जब पता है हमारे पास इतनी पावर है, बच्चे माता पिता का कहा नहीं मानते, वो स्कूल का कहा नहीं मानते, टीचरों का कहा नहीं मानते। ठीक है, जब टीचरों, सादर प्रणाम गणेश जी, टीचर का कहा नहीं मानेंगे, टीचर का कहा नहीं, अगर हम अपने गुरु का कहा नहीं मानेंगे, हमारी जिंदगी कहां जाएगी? किस और जाएगी हमारी जिंदगी? बताएं। तो गुरु इसलिए हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। गुरु की महिमा जैसी है वो बयान हमारे भजनों में होती है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो गुरु पूजा है, हमारे सबके गुरु पूजा है। जितने गुरुजन, स्वामी विवेकानंद और जितने हमारे और गुरु हुए, मुझे सबके नाम नहीं आते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, सबके नाम नहीं आते, पर हर गुरु ने हमें अच्छी शिक्षा दी है, हर गुरु ने शिक्षा दी है, हर गुरु ने अपने जीवन का बलिदान दिया है हमारे लिए, ताकि हम बच सकें, हम अपने बच्चों को बचा सकें। तो ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने गुरु के दिए गए रास्तों पर चलें
अपने जीवन को भी संवारें और अपने कल के आने वाले बच्चों के जीवन को भी संवारें। तो ये थी पाश्चात्य संस्कृति और भारत की संस्कृति का कुछ डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड द वेस्टर्न कल्चर। दिस इज अ डिफरेंस। एक और है, इंडिया में, भारत में जो है, वी हैव सिंपल लिविंग। कुछ लोग पैसे के आवेश में आकर, पैसा बहुत है तो कुछ नादानियां जो हैं वो हो जाती हैं, परंतु ज्यादातर कम से कम मैं कहूंगा, अगर हमारा जो सुशील वर्ग है, जिनके पास पैसे हैं, द इकोनॉमी दैट हैज गॉट, द पीपल हु हैव गॉट मनी, दे आर डाउन टू अर्थ। वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, वो लंगर लगाते हैं, वो मुफ्त का खाना लगाते हैं, राइट, वो गरीबों की सेवा करते हैं। 130-135 करोड़ की दुनिया को संभालना आसान है क्या? नहीं आसान, नहीं आसान। दूसरे मुल्कों की, सभी मुल्कों की आप ये इकट्ठी कर लो, सभी मुल्कों की पॉपुलेशन को इकट्ठी कर लो। ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़, अमेरिका 35 करोड़, इंग्लैंड 7 करोड़, ये जर्मनी और यूरोप 2-2.5 करोड़ मिला के कुल, ठीक, कनाडा 2.5 करोड़, न्यूजीलैंड 50 लाख। कहां 140 के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग? है कोई कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर हम कहते हैं वहां पे ये सुविधा मिल गई, ये सुविधा मिल गई। अरे ये पहले ये देखना है कि हमारी जनता ज्यादा क्यों है, उसके ऊपर हम सब जानते हैं हमारी जनता ज्यादा क्यों है। तो हमें अपने भारत का, भारतीय सरकार का ये साथ देना होगा कि भाई, कि जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं ये हमारे लिए बना रहे हैं। सरकार और कोई नहीं है, सरकार हम हैं, आप हैं सरकार, आप सरकार हैं। आपके लिए ही सब ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये सब आपके लिए ही। ये दुनिया एक्सप्लेनेशन देती है, अरे भाई गरीबों की कोई नहीं सुनता, अरे भाई गरीब लाचार है। याद रखिए, गरीब का बच्चा ही आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनता है, और हम भी एक कमरे के परिवार में ही बड़े हुए, और उसके बाद भगवान ने हमें सब कुछ दिया। तो गरीब कैसे लाचार हुआ? गरीब कर्मनिष्ठ है, गरीब उदारवादी है। मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूं। भारत में जब मैं आया, तो भारत में जब मेरे को भूख लगी, तो रास्ते में मेरे कुछ रेडी वाले मिले। मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं खाना चाहता हूं कुछ। कहते भाई साहब खा लीजिए। मेरे पास भारत की करेंसी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई मेरे पास पैसे नहीं। कहते आप खाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। तो उन्हें पूछो कि भाई कैसा चल रहा है? वो कहते हैं कि जी अच्छा चल रहा है, काट रहे हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है, प्रभु कृपा है। वो ये कहते हैं कि प्रभु कृपा है। किसी दुकानदार के पास चले जाएं, एक लेवल अप थोड़ा सा, उन्हें पूछें जी कैसा चल रहा है? जी मंदी छाई हुई है, बहुत मंदी है। अच्छा क्या करें, पर जैसा है ठीक है। किसी अफसर के साथ बात कर लें, किसी जर्नलिस्ट के साथ बात कर लें, वो सिवाय चिंता के आपको कुछ नहीं परोसेंगे। अरे ये पॉलिसी तो है ही नहीं, नहीं नहीं, यहां कुछ नहीं। विदेशों में है, विदेशों में है, परंतु कड़े मेहनत के बाद है। और वहां जाकर सिर्फ वहीं के हो जाना, जिस मिट्टी से हम गए, और सिर्फ वहीं जाकर वहीं के हो जाना, क्या हमें शोभा देगा? अपने माता पिता का घर छोड़कर अगर हम जाएं, माता पिता को घर छोड़ा, हम जॉब करने कहीं गए, तो पीछे से भूल जाएंगे मम्मी पापा को? खत्म? नहीं, सोचना पड़ेगा हमें, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जो जॉब्स हैं, ये सारी जो जॉब्स हम कर रहे हैं, जॉब क्या है? पैसे के लिए। पैसा है, गुजरान के लिए पैसा ठीक है। परंतु अब हम कहें कि हर समय अगर पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, और पैसे के साथ अभाव में बहते चले जाएंगे, और अगर हम माता पिता को भूल गए, देश को भूल गए, गुरुओं को भूल गए, संस्कृति को भूल गए, तो क्या क्या खटा? पैसा कमा लिया, 1 करोड़ रुपए एक दिन का कमा लो, 30 दिन कमाइए,
और नींद ना आए, क्या करेंगे? 1 करोड़ एक दिन का क्या करेंगे? जितनी ये बीमारियां हैं, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें, छोटी छोटी ओबेसिटी, मोटापा, ये सब जो चीजें हैं, एक बार आपने ये सोचा है कि क्या हमारे माता पिता को थी, या दादा दादी नाना नानी को ये थी? नहीं थी। नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जमीन के साथ जुड़े हुए थे, संस्कारों के साथ जुड़े हुए थे। संस्कारों के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे, ना केवल अपना, अपने परिवार का, परंतु अपने समस्त भाईजनों का और देश का हित करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। परंतु अगर संस्कारों के साथ हम अगर नहीं जुड़े होंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेस में होंगे, हर चीज सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होगी। यही कहेंगे सरकार ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट यू डिडंट डू दिस, यू डिड नॉट डू दिस, यू डिड नॉट डू दैट, then we will not realize our own responsibility. So we have to realize our own responsibility. आइए, तो बच्चों के लिए और एक और चीज, विदेशों में ना बच्चों, हमें क्यों माइग्रेशन होती है, भारत से बाहर जाना है, इमिग्रेशन हो रही है, हमारा भी काम का कुछ हिस्सा होता है जिसमें हमें बच्चों को बाहर भेजना होता है। तो हमें ये क्यों होता है कि बाहर जाना है, बाहर भेजना है? बच्चे, क्योंकि हमें बाहर का गुलाब का फूल दिखता है, अपना गुलाब के फूल की खुशबू नहीं आती, बाहर का दिखता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो अमेरिका में और जो ऑस्ट्रेलिया में गुलाब के फूल हमें मिले, उसमें खुशबू नहीं मिली, सिर्फ फूल थे, क्योंकि वो यहां से लेकर वहां उगाए गए थे। ठीक है? तो पॉपुलेशन, हमारी इमिग्रेशन क्यों होती है? वो क्यों कहते हैं भारतीय देशों से या हमारे आस पड़ोस के देशों से बच्चों को बुलाया जाए या इमिग्रेशन करवाई जाए? और इतने सालों से हो रही है, सन 60 से, 1700 से, 1800 से इमिग्रेशन हो रही है। कभी सोचा आपने क्यों? इमिग्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही। और पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि लोग बच्चे करना ही नहीं चाहते। और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे बोझ बने होते हैं, और वो समय भी अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग का समय होता है कि बच्चे बोझ हैं हमारे, तो इसलिए वहां पे बच्चे पैदा नहीं होते, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम है। इसलिए वो इमिग्रेशन करवाते हैं। हम जैसे लोग, सब लोग, हम भर भर के वहां पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं, परिवार बनाते हैं, धीरे धीरे उन जैसे हम बनना शुरू हो जाते हैं। परंतु हमें सोचना होगा अपने आप के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना होगा कि हम जहां से आए हैं, क्या हमारा उन गुरुओं के प्रति कोई ऋण नहीं है? क्या हमारा अपने माता पिता के प्रति कोई ऋण नहीं है? जिन स्कूलों में, पाठशालाओं में हम पढ़कर बड़े हुए, आज वही कंट्री हमारे लिए बुरी हो गई? सोचना पड़ेगा। जिस पासपोर्ट पर हम बाहर गए, वो कंट्री, उसका टैग लगाकर हम कहें, अरे व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज नथिंग, इंडिया वाज समथिंग, इंडिया कुछ था, तो आप बाहर जा सके। तो ये सारी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं, कभी कभी हमें झकझोरती हैं अंदर से कि हम किस पथ पर निकल चुके हैं। आइए अब दूसरी बात करते हैं, अगली बात रखते हुए कि भारत के सामने चुनौतियां, आधुनिक भारत के सामने चुनौतियां। आप लोगों ने सुना होगा सबको कहते हुए कि भाई चुनौतियां तो बहुत हैं, फोकस हमारा चुनौतियों की ओर चला गया, फोकस सॉल्यूशन की ओर नहीं आया। और हमारे एक समाज सेवी संजय जी, स्वामी जगतदेव जी, अजय योग प्रचारक जी मुजफ्फरनगर से, सुषमा सुमन जी, उन्होंने लिखा है कि जो कार्य पतंजलि ने किया है देश के लिए, वो इतिहास में अमर कृति बन चुका है, महाभारत की भांति ग्रंथों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। दैट इज वेरी राइट, दैट इज वेरी वेरी राइट।
not only Patanjali and all the Indian firms, Indian companies, whatever they are doing, जो वो भारत के लोगों के लिए कर रही हैं, ना केवल भारत और विश्व के लोगों के लिए कर रही हैं, वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ये सत्य है, ये जान लीजिए, ये सत्य है। आइए चुनौतियों की ओर। चुनौतियों पे मैं फोकस ज्यादा नहीं करता, मैं संभावनाओं और सॉल्यूशन की ओर फोकस करता हूं। चुनौतियां कहने को बहुत है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां, इतनी चुनौतियां कि भाई हम गिनते रह जाएं। तो क्या हम चुनौतियों के बीच में ही रह जाएंगे? क्या हम अपना नाम चुनौती रख लें? नहीं, हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपने आप को आगे लेकर आना होगा। हमें बताना होगा देश को, देशवासियों को कि देश है, देश में हर चीज की प्रोडक्शन है, देश का हर नागरिक सुखी है। जहां जहां प्रॉब्लम आती है वहां वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं। राहगीर को अगर ये दिखाते हैं आजकल टीवी चैनलों पर कि जी कोई गिर गया, उसे किसी ने उठाया नहीं। अरे भाई, जितने लाखों को जिन्होंने उठाया उनके बारे में क्यों नहीं बताया? ये शहरों की है दास्तां, गांव की दास्तां नहीं है। 60-70% जो आबादी गांव में है उसकी दास्तां नहीं है। वहां पे किसी को बुखार हो, किसी को कुछ हो, हर कोई देखता है। हम जब भारतीय शहरों में आते हैं, नेबरहुड इतना अच्छा है, खाने को देते हैं और आराम से देते हैं, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा। और ये भारत में ही है। किसी दूसरे मुल्क में जाकर किसी पड़ोसी से मांग कर देखिए खाना, वो कहेंगे अरे भाई हमसे क्यों मांगते हो, सरकार से मांगो। तो भारत बुरा, भारत बुरा, भारत की कंपनियां बुरी, भारतीय लोग बुरे। भारत ने ये नहीं दिया, वो अरे भारत ने जो जो आपको दिया है किसी और मुल्क ने नहीं दिया, ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। और दूसरे मुल्क में जाकर देखिए, दूसरे मुल्क में जाकर देखिए। और ये जितने टीवी चैनल वाले हैं, मैं चैलेंज करता हूं उनको कि ये ना कभी बाहर रहे हैं, ना वो जीवन शैली देखी है। और मैं कुछ गिने चुने टीवी चैनल हैं, उनका नाम नहीं लूंगा आज, पर वो गिने चुने हैं जो भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं। पर भारतीय जनता सब जानती है, भारत सब जानता है, भारत में प्यार है, भारत में भाईचारा है, भारत में अनाज है, भारत में प्रोडक्शन है, भारत में सब कुछ है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। सो द प्रॉब्लम इज मानसिकता, द सोच। मैंने बचपन में एक प्ले किया था, उस प्ले में एक डायलॉग था, और डायलॉग मेरे टीचर ने लिखा था। वो था कि कहते अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने वर्ष राज किया, जब अंग्रेज थे तो हम अच्छे थे, अंग्रेज नहीं है तो भारत में प्रगति नहीं हुई। पिछले कुछ वर्षों का तो मैं कह सकता हूं, जो उससे पिछले वर्ष थे, जो प्रगति हुई, जो नहीं हुई, वो आप सबके सामने है। और जो आगे होगी आप देखोगे। जितने मर्जी ये जो चीजें हैं दुनिया भर में चल रही हैं, ये आ जाएं, परंतु भारत में प्रगति होगी। हम प्रगतिशील हैं, प्रगति के पथ पर हैं, प्रगति करते रहेंगे। तो वो जो उसमें एक डायलॉग था, वो था कि अंग्रेजों ने तो हमें आईना ही दिखाया है, अंग्रेजों ने तो हमें आईना ही दिखाया है, अगर हमारी सूरत ही बदसूरत है तो इसमें उनका क्या दोष। तो भाई हम अपने आप को गालियां देना तो बंद करें, अपने लोगों को, अपने समाज को गालियां ना दें। पर मैं ये कहता हूं वो अलग है जो देते हैं, पर आप सब लोग जो अच्छे अच्छे योगपीठ के साथ, पतंजलि योगपीठ के साथ, जो अन्य हमारे सत्संग हैं उनके साथ, भगवत गीता के साथ, रामायण के साथ, महाभारत के साथ, वेद पुराण के साथ, कुरान के साथ, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अगर जुड़े हैं, आप जुड़े हैं और आप बहुत अच्छे हैं। आप उन संस्कारों के ऊपर चलिए। सो मानसिकता के ऊपर ये मैं बात कहना चाहता था। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे पोस्ट कीजिए, अभी कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव एन आंसर to the question, and I'm very happy to see that so many people are live and looking at this. So I'll be very happy to give any answer to you, any answer if you like.
बच्चे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, और ये कि दूसरी सोच जो है बच्चे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर पेरेंट्स हाथ से निकल गए, पेरेंट्स जो खुद है वही अपने हाथ से खुद ही निकलते चले जा रहे हैं, तो बच्चे तो हाथ से निकलेंगे ही। तो हमें पहले अपनी आप को संभालना है, हमें पहले अपने आप को संभालना है, तभी आगे बढ़ेंगे। बच्चे शैतान हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं। अरे बच्चों की प्रवृत्ति है भाई। कुछ प्रॉब्लम है? सॉरी, वी आर हैविंग ट्रबल। So we are having trouble playing the video. They're saying. वाईफाई है। जी, जुड़ा हुआ है। मैं आपके साथ हूँ, अभी बना हुआ हूँ मेरे सामने ये शुद्ध लाइव टैब, लाइव टैब। इसी में तो शरीर जो है एकदम वो ये थोड़ा गर्म है। हाँ जी, चलो आपका प्यार कर। नहीं, हम लोग भी रहे ना, 15 साल रहे हैं, लेकिन ये है कि क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया जी। लग रहा है कि ये ऑफलाइन है। गर्म तो नहीं हो गया? रिकॉर्डिंग की है? स्वामी जी हरिओम। ये वीडियो बंद हो गया था। हाँ, सॉरी भैया, हम तो अपलोड कर रहा है। क्या मैं उसे एंड करके नई वीडियो चलाऊँ? क्योंकि वो मेरे। हाँ जी, हरिओम स्वामी। हाँ जी, लाइव में। हाँ जी, हरिओम स्वामी जी। जी जी जी, ये लाइव दिखा रहा है मेरे को, अभी भी दिखा रहा है लाइव। तो अभी दिख रहा है आपको कुछ? आवाज़ आ रही है लाइव वीडियो पे? क्योंकि मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो चल रहा है उसके ऊपर के रुका हुआ? हाँ जी, तो मेरे को यहाँ पे रुका हुआ दिखा रहा है जी। अच्छा जी, तो मैं करता रहूँ लाइव कंटिन्यू? बंद लाइव चल रहा है तो हाँ, तो मैं एक बार फिर से, नहीं तो इसे एंड करके नई वीडियो चला दूँ जी।
नेटवर्क पूरा है जी। आप मेरे को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? तो आप अगर मेरे को देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं मुझे तो आप मैसेज कीजिए कि मैं आप सबके विचार जो है वो यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको अभी नहीं देख पा रहा हूँ। पुण्यदेव जी, हाँ जी, आपके पास लाइव आ रहा है जी? अच्छा जी, मुझे बस फोटो नहीं दिखाई रही दे रही अपनी, तो मैं कोई बात नहीं, मैं फिर वैसे ही कंटिन्यू करता हूँ बात। अच्छा जी, पर लाइव चल रहा है, ठीक है जी। तो मैं वापस आपके साथ जुड़ता हूँ। तो मुझे सूचना यही मिली है कि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, परंतु मैं अपनी वीडियो को नहीं देख पा रहा। तो बट दैट्स ओके, ये धीरे धीरे अगर फेसबुक की फेसबुक की इच्छा हो तो मेरी वीडियो चला सकता है। तो मैसेज आ रहे हैं किसी विवेक किशोरी जी के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रागिनी कुमारी जी, ओम स्वामी जी सादर प्रणाम, जयंती कंदी जी का मैसेज आ रहा है। तो आइए हम अपनी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं यही समझ के चलूंगा कि अभी अभी रेडियो के ऊपर प्रसारण हो रहा है। तो बच्चों के ऊपर हमारी बात चल रही थी कि भाई बच्चे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। बच्चे हाथ से नहीं निकल रहे, हम अपने आप से निकल चुके हैं। और जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो हम फिर समझ पाएंगे कि भाई हमारे अंदर जो जो चीजें हमें करनी है, आगे बढ़ना है, वो कैसे बढ़ना है। तो वो ध्यान से अपने अपने ऊपर ध्यान लगाकर, अपने गुरुओं की बात मानकर, उनका कहा मानकर, अपने संस्कारों के साथ जुड़कर ये सारी चीजें करेंगे तो हम खुद ठीक होंगे। हम अगर खुद ठीक होंगे तो अवश्यतन हमारे बच्चे भी ठीक ही होंगे। एजुकेशन का रीजन दिया जाता है कि भाई एजुकेशन हमारी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कितने वर्षों से एजुकेशन चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। हमें गुरुओं की जो बातें थी, जो हमारे ऋषि मुनियों की बातें थी, जो वेदों की बातें थी, पुराणों की बातें थी, वो नहीं रही हमारे पास। तो वो पहले जो आए वो हमें खत्म कर गए, बाद में हमें अपनों ने ही खत्म कर दिया। तो अब हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, ये देखना होगा कि हमसे गलती कहां हुई पिछले इन वर्षों पे, और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपचार तो यही है कि अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ सकते हैं। और अगर हमें विदेश जाने का भी मौका मिले, वहां पे काम करने का मौका मिले, विदेश में पढ़ने का मौका मिले, तो वहां पे जो भारतीय समुदाय है, हम उसके साथ जुड़कर, एक होकर, भारतीयों के लिए, समस्त भारत जनों के लिए, भारत जन के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम काम करें। वहां के मुल्क के लिए भी काम करें। हम अगर अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में हैं, कहीं पर भी हैं, अफ्रीका में हैं, किसी मुल्क में हैं, हम उस मुल्क की उन्नति के लिए काम भी करें, साथ के साथ भारत के हित का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम भारत से हैं, हम भारत हैं, हमसे ही है भारत, हम हैं भारत। तो जो हम करेंगे लोग उसे देखेंगे, लोग उसे कहेंगे, अरे भाई भारतीय ने ये किया। अरे भाई, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्कों की भी जो लोग हैं उनकी शक्लें भी हमारे साथ मिलती जुलती हैं,
तो वो भी कुछ करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई भारतीयों ने ये किया। तो इसीलिए हमें बहुत ही सचेत होकर इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि हम जो भी हैं, जो कुछ भी है करें, वो भारत को ध्यान में रखते हुए करें। हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शिक्षा प्रणाली बदल चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिसने हमें सिखाया कि हम सेकुलर तो हों, बट एट द सेम टाइम वी आर इनटॉलरेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू सिस्टम। We are intolerant about our namaste. We are intolerant about our tilak. We are intolerant about our मौली। भाई नहीं, ये चीज ऐसे नहीं है, ना ही ऐसा होता है। क्या अब जो दूसरे मुल्कों की बात करें जहां पर वो हैं, उन्होंने अपने संस्कार छोड़ दिए? नहीं छोड़े। उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े। वो आज भी अपने वो आज भी अपने जो कार्यवृत्ति है, जैसे वो कार्य करते हैं, वो आज भी वैसे ही कर रहे हैं। प्रेशर हम पे है, प्रेशर हिंदुस्तानियों पर है कि वो बदलें। भाई क्यों बदले? हमने बुरा क्या किया जो बदलें? हमारे ही लोग हम में से ही बदल कर बदल गए। अब हम जितने रह गए वो भी बदल जाएं? भाई मुश्किल है, ऐसा तो मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं होगा। हमें अपने आप के साथ जुड़ना है, अपने संस्कारों के साथ जुड़ना है। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, जहां कहीं भी जाएं, परंतु देश सर्वप्रिय है, भारत मां है। और भारत मां क्यों है भारत मां? कोई भी देश की धरा उसकी मां क्यों है? क्योंकि वो सब कुछ देती है, धरा ही देती है। धरा हमें फसल देती है, धरा हमें लकड़ी देती है, धरा हमें फल फ्रूट देती है, धरा सब कुछ देती है। तो हम इतने अनभिज्ञ हो जाते हैं उससे ले लेकर, हमने उसके लिए क्या दिया? हमने धरा को वापस क्या दिया? अपने लोगों को बरगलाया, अपने लोगों को अपने ही लोगों के साथ लड़ाया, अपने ही संस्कृति के विरुद्ध बोले, अपने ही माता पिता को छोड़ा। क्या वो हम हैं? कोरोना ने हमें सिखा दिया कि घर की रोटी दाल बराबर नहीं, घर की रोटी पनीर बराबर है, अच्छी है। और घर पे खाने का, अभी घर पे रहने का, अपने ही सर्कल में अपने बहन भाइयों से प्यार करने का, अपने पड़ोसियों से प्यार करने का हमें जो मौका इससे मिला, वो शायद ही कभी मिलता। वातावरण को साफ रखने का मौका मिल गया। एक हैं हमारे आर्य देवराज जी, वो कहते हैं, ओम जी हम बहुत पीछे पड़ गए थे, लेकिन अब हमें मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य स्वामी जी मिल गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भारत हमें एक दिन जरूर हमारा सपना जरूर साकार होगा। हमारा सपना साकार है, हम साकार रूप में हैं। हमें ये देखना होगा, हमें देखना होगा, हमारे पास सब कुछ है। मैं खुद नूर था, मुझे मालूम ना था। सारे साइंटिस्ट हमारे, डॉक्टर दुनिया में हमारे, राइट? पॉलिसियां बनी वो हमारे विशेषज्ञ, संस्कृति हमारी। संस्कृत भाषा में से ही यूरोप की तो सारी भाषाएं निकली। यूरोप की सारी भाषाएं संस्कृत में से निकली। यूरोप अच्छा हो गया। यूरोप अच्छा तो संस्कृत बुरी क्यों है? संस्कृत स्कूल में क्यों नहीं है? संस्कृत स्कूलों में क्यों नहीं है? अरे भारत के ही स्कूलों में हिंदी अनिवार्य नहीं है। भाई देखकर हंसी आती है। भारत के स्कूलों में, भारतवर्ष कहां से था? आपको बता दें, लाओस और कंबोडिया में भारत के भगवान विष्णु के मंदिर हैं, थाईलैंड में मंदिर हैं, बाली इंडोनेशिया में मंदिर हैं, साउथ अमेरिका में हमारी मूर्तियां मिली, हर जगह मिली।